अस्सलाम वालेकुम। स्कैल्पिंग को जो है ना, और स्पेशली गोल्ड स्पेशल ये वीडियो है, और आई थिंक सो के गोल्ड पर इतनी ज्यादा तैयारी और इतना ज्यादा मैं कोई ऑलमोस्ट 15 दिन तो मार्केट लाइव मार्केट को देखता रहा। ये वीडियो बनाने से पहले लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करता रहा, देखता रहा कि क्या क्या चीज हो सकती है कि जैसे देख करके मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। और कोई 10-15 दिन की आप कह लें कि एक तो वो लॉन्ग एक जो एक्सपीरियंस है वो तो है ही है। 15 दिन में लाइव उस पे एग्जांपल्स ढूंढता रहा, चीजें करता रहा, ट्रेड करता रहा। और उसके बाद मुझे जा करके ये कुछ चीजें मिली। ये 2-3 पॉइंट्स तो मैंने लिखे हुई हैं, इसके अलावा भी एक चीज है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी। तो लेट्स सी। मतलब ये है कि आपको ना H1, 30 मिनट, M15, इन 3 टाइम फ्रेम्स में इतनी कोई मैसिव एंट्रीज मिलेंगी ना, इतनी कोई ज्यादा एंट्रीज मिलेंगी इंशाल्लाह। छोटा सा अकाउंट तो ग्रो करना कोई बात ही नहीं है, मतलब वो यूं यूं इंशाल्लाह ग्रो होगा। ये आप लोगों ने वीडियो देखनी है, और वीडियो देख लेने के 10 दिन बाद या 1-2 दिन बाद जा करके भी, और मैं कहूंगा कि आप ना 10 दिन बाद जा करके मुझे बताइएगा कि इस वीडियो का आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, हर चीज जो भी स्ट्रेटजी होती है, कुछ होता है उसके ना कुछ रूल सेट किया करें सबसे पहले। कि नंबर 1, मैंने किस टाइम पर लेनी है। नंबर 2, क्या बनेगा तो मैंने लेनी है। मतलब किस टाइम पर लेनी है, फिर कौन से टाइम फ्रेम पर मैंने लेनी है। फिर उसके बाद एक चीज ये जो मतलब मैं नहीं लिख रहा, एक और चीज ये कि मैंने उसका उसमें लॉस कितना लेना है। ये चीज प्रॉफिट को बाद में देखा करें, पहले मैंने लॉस को, क्योंकि लॉस को आप देखते हैं। मैंने आपको मेरे चैनल पर साइकोलॉजी साइकोलॉजी, क्योंकि ये मार्केट है ही टोटली। तो लॉस को सबसे पहले आपने माइंड में रखना है। लॉस को अगर आप अपने माइंड में नहीं रखते ना, तो आप, मैं रियली बता रहा हूँ कि नहीं ट्रेड कर सकेंगे। आपको जितनी मैं अच्छी स्ट्रेटजीज बता दूं, जो कुछ कर दूं, आप नहीं ट्रेड कर सकेंगे। तो चलते हैं अभी यहाँ पर। स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे पहले आपने देखनी है। ये मैं आपको बता दूंगा इजीली कि आप लोगों ने ये किस तरह से देखें। मैं आपको एक यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। मार्केट यूं या तो होती है एक बाय ट्रेंड में, ठीक है, या होती है मार्केट सेल ट्रेंड में, या फिर आप कह लें कि मार्केट कभी होती है रेंज में। सब में, इवन के ये स्ट्रेटजी जो आपको बता रहा हूँ या ये जो चीजें बता रहा हूँ, ये रेंज में भी काम करेंगी, बहुत उम्दा तरीके से काम करेंगी। ठीक है। तो अब इसमें एक तो ये मार्केट ऊपर जा रही है, सब आपको पता है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, इसमें और टर्म्स भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैं ना इसको बिल्कुल इजी करके, इजी लेकर के चलना चाहता हूँ। ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, ये हो गई स्टॉप लॉस हंटिंग। बल्कि स्टॉप लॉस हंटिंग कंप्लीट तब होती है जब मार्केट वापस आ जाती है उसी ट्रेंड में या उसी रेंज में। यानी कि ये रेंज थी, मार्केट इससे थोड़ा सा बाहर गई। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ। ये एक रेंज थी, इस तरह से मार्केट इससे थोड़ा सा बाहर जाती है, और बाहर जाने के बाद दोबारा वापस अंदर आ करके क्लोजिंग देती है, और फिर दोबारा से इसी रेंज में आ जाती है। ये है हमारी, जिसे हम कहते हैं कि ये, इससे हमें पता चल जाता है कि अब जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है हमारी स्टॉप लॉस हंटिंग। अब यहाँ पर ये कंप्लीट, ये पता चल गया। सेम इसी तरह में फर्ज करें, ये जैसे अप ट्रेंड है, मार्केट आती है नीचे, इस लो को हंट करती है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट करती है, जिसे आप फेक ब्रेकआउट कह सकते हैं। और फिर वापस इसी ट्रेंड में चली जाती है अंदर। जब वापस चली जाती है ना, तब हमें कंफर्म होता है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी। ठीक है, उसकी हम फिर उसको किस तरह से ट्रेड करते हैं, यही तो बताना है आपको। और वो उसका पूरा तरीका होता है। नथिंग इज डिफिकल्ट, कोई चीज मुश्किल नहीं है। किसी चीज को मुश्किल आप लोगों ने बनाना नहीं है। वापस गई ट्रेंड में, और ट्रेंड का हिस्सा बन गई, उसके लिए हम क्या देखते हैं, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, वो अभी हम जा करके पढ़ेंगे। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग होती क्या है बेसिकली, कि देखें, एक कैंडल यहाँ से मार्केट में बाहर चलेगी। इसको जरा गौर से देखिएगा, पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। ये वीडियो गौर से देख के तो इंशाल्लाह, आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद स्कैल्पिंग आपके लिए इजी होगी। स्कैल्पिंग करना भी सीख लें, स्ट्रेटजी तो आप सीख लेंगे, करना
करने से मुराद ये है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। स्कैल्पिंग ये होती है कि बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए आपने ट्रेड में एंटर होना होता है। उसमें सिर्फ एंटर हो गए, बस एंटर ही नहीं हो जाना होता। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और लॉस दोनों सूरतों में जल्दी निकलना होता है। मतलब जितनी देर में चुटकी बजती है इतनी देर में आपने आउट हो जाना होता है। ठीक है, ये है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। और इनवर्स कैंडल क्लोजिंग कहां तक होनी चाहिए? इनवर्स कैंडल क्लोजिंग वापस उसी एरिया के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये रेंज थी, तो इस रेंज के एरिया के अंदर इसको क्लोज होना चाहिए। ये देखें मैंने इसको कैसे क्लोज यहाँ पे करवाई है, ये इस रेंज के अंदर। सेम इसी तरह से अगर ये इस जगह पे हम आ जाएं, तो ये अगर इधर बायर क्लोजिंग देती है एक कैंडल, तो नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनती है उसको इस रेंज के अंदर क्लोजिंग देना चाहिए। उसके बाद ये अगर इनगल्फिंग करती है, सो ऑन, इनगल्फ कर लेती है, कुछ भी कर लेती है, तो वो हमारे लिए इनवर्स कैंडल क्लोजिंग है। ठीक है, और फिर अगर इसके साथ ही मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ मिल जाता है, तो मोमेंटम शिफ्ट के लिए अलग आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पर मिल जाता है तो वो तो बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, हो जाता है इसके साथ, मतलब प्लस। और अगर आपको इनवर्स कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती और मोमेंटम शिफ्ट मिल जाता है, तो वो और ही जबरदस्त बात हो गई। तो मोमेंटम शिफ्ट भी मैं हल्का फुल्का बता देता हूँ, अदरवाइज उसके लिए अलग से वीडियो देख लें। और इनवर्स कैंडल क्लोजिंग पे ज्यादा ग्रिप हो आपकी तो ज्यादा बेहतर है। मोमेंटम शिफ्ट होता ये है कि स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद जिस एरिया से मार्केट ऊपर गई होती है और बेस बनाकर ऊपर जाके उसने स्टॉप लॉस हंटिंग करके की होती है और वापस आती है, जब उस लो को ब्रेक कर लेती है मार्केट, तो ये हमारा कहलाता है मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट, सेल में मोमेंटम शिफ्ट की एक ये तस्वीर है और बाय में मोमेंटम शिफ्ट की एक ये तस्वीर है, ये मैं बना देता हूँ। बस इसको माइंड में रखें, मेरे ख्याल में आधी चीजें आपके लिए इंशाल्लाह से क्लियर हो जाएंगी। बाकी वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है, कमेंट करके बताना है। और लेट्स सी, अब ये आ जाएं, ये आपने माइंड में रखना है। अब ये गैप इन द डायरेक्शन ऑफ टेक प्रॉफिट ये क्या है, ये आपको मैं इधर ही मार्केट में जाके बताता हूँ, हल्का फुल्का मैं इधर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करें ये इनवर्स, अभी जाके हम लाइव चार्ट पे इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब ये देखें, फर्ज करें ये मार्केट ने इनवर्स कैंडल क्लोजिंग की है और यहां से हम लेते हैं ट्रेड सेल की, स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ पे ऊपर। अब क्या करते हैं कि टारगेट हमने कहाँ पे रखना है और क्यों करना है और किस बुनियाद पे हमने ये डिसीजन लेना है कि आया ये ट्रेड स्ट्रॉन्ग है, हाई प्रोबेबिलिटी है, या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है। उसकी बुनियाद क्या होगी? उसकी बुनियाद ये होगी कि इस जगह पर इस जगह पर अगर तो मार्केट में है इम्बैलेंस, ठीक हो गया। अगर तो है इम्बैलेंस, इम्बैलेंस क्या होता है? इम्बैलेंस होता है कि दो तीन कैंडल्स के दरमियान में गैप, ठीक है, जिसको मार्केट ने फिल नहीं किया होता। एक वो चीज, इम्बैलेंस पे पूरी वीडियो पड़ी है, वो भी देख लें। ठीक है, एक और चीज, वो चीज क्या कि या यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या कोई ऐसा लेवल हो जो अभी तक वैलिड ना हो। ठीक है, उस सूरत में, यानी कि अगर यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है और अभी तक वो वैलिड है, यानी कि उसको मार्केट ने अभी तक पिक नहीं किया, उस सूरत में फिर हमारा टेक प्रॉफिट यहां तक होगा। ठीक है, उस सूरत में। लेकिन अगर यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स ब्लॉक बने थे उनको मार्केट नीचे आती है पिक करके ऊपर चली जाती है, तो उस सूरत में हम इस ट्रेड को सेफ समझेंगे और एंड तक अपना टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। ये मैं अभी मार्केट में भी जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर तो बताना बहुत ईजी है, मार्केट में दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये है क्या, कि ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप या सपोर्ट जो भी लेवल है उसको मार्केट ने पिक कर लिया हो, ये एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पर भी ये चीज भी आपने माइंड में रख लेनी है कि फर्ज करें यहाँ से आप बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, इस तरह टेक प्रॉफिट लगाते हैं, तो ये जो पूरा एरिया है ना बैक पे, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी चीज ना हो जो कोई सेल का लेवल ना हो, कोई सेल का ऑर्डर ब्लॉक ना हो, या कोई
इस तरह की चीज। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम, ये जो मैंने इसकी बताई है गैप इन द डायरेक्शन ऑफ टेक प्रॉफिट। अब यहाँ पर चलते हैं हम जनाब, कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। मैं बिल्कुल रैंडम एग्जांपल्स की तरफ जाऊंगा, बिल्कुल रैंडम एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले फ्रेश एग्जांपल, रेंज में काम करेगी, रेंज नहीं होगी तब भी काम करेगी, ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करेगी, हर जगह पे काम करेगी। सबसे पहले देखें, आपको कहाँ पर नजर आ रहा है स्टॉप लॉस हंटिंग, ये नजर आ रही है स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, और स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद क्या है कि ये एक फेक ऑर्डर ब्लॉक बना था। ठीक है, और बल्कि फेक नहीं था, ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने, मैं आपको थोड़ा सा और करीब जा करके बताऊं, नेक्स्ट कैंडल वापस आती है, ऑर्डर ब्लॉक पिक करती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, और ऊपर जाके ये यहाँ पर होती है स्टॉप लॉस हंटिंग। ये देख लें, ये क्लियर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट वापस आती है और इस एरिया के अंदर क्लोजिंग दे देती है। ये होती है इनवर्स कैंडल क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि उस कैंडल ने वापस उसी रेंज में आके क्लोजिंग दे दिया है। अब आप इसको यहां से ट्रेड लेंगे, इस हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब टेक प्रॉफिट कैसे लेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि देखें, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये तो ये वाली कैंडल पिक कर चुकी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहां तक तो हम टेक प्रॉफिट रख ही सकते हैं। अब और नीचे आ जाएं। ठीक है, अब और नीचे आ जाएं तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी पिक्ड है, लेकिन चूंकि मार्केट बंद होने वाली थी। बहरहाल आप इस एरिया को माइंड में रखें और यहाँ पर आप देखें तो आपको 1/1 से ज्यादा की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रही है, और वैसे ये इस एरिया तक जाएगी ही जाएगी। ठीक है, यानी कि इसको 1/2 की रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आराम को आपको मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट पिक करके ऊपर जा चुकी है। ठीक है, और उसमें होता ये है कि 1/1 अचीव कर ले तो उसके बाद आपने कर देना है स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, यानी कि अब आपकी ट्रेड हो चुकी होती है इस सूरत में सेफ, और अच्छी खासी सेफ हो चुकी होती है। ये रूल सेट आप लोगों ने माइंड में रखना है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग, एसएल हंटिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई। ठीक है, कंफर्मेशन पे उसके बाद टेक प्रॉफिट वाली चीज हमने किस तरह से सेट की कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक पिक है, वो भी पिक है, तो फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ पे मेरे ख्याल में ले लेना चाहिए, और सेकंड उसके बाद आगे देख लेना चाहिए। अभी सेम इसी तरह से आ जाएं हम यहाँ पर किसी भी और एग्जांपल पर, तो इधर आ जाएं। ठीक है, ये रही, ये रही एग्जांपल जनाब। ये देखें, ये एक हाई था, हाई को मार्केट ने हंट किया, हंट करने के बाद मार्केट मार्केट वापस आती है। ठीक है, और वापस आने के बाद मैंने आपको क्या कहा है कि इनवर्स कैंडल क्लोजिंग चाहिए, बस हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। इनवर्स कैंडल क्लोजिंग होती है, इसमें आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखें मजीद आपको कुछ मिल सकता है कि नहीं। हाँ, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पर इसमें जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जनाब, ये इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई है। आप किस तरह से एंट्री लेंगे? यहां से लेंगे, एंट्री पॉइंट होगा ये 15 मिनट, 30 मिनट H1, इसमें आपने देखना है बस। अब यहाँ पर एक और चीज देखें, एक और चीज क्या कि आया कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है इस पूरे एरिया में जो मार्केट को रोक सकता हो? तो मुझे तो ऐसा कोई नहीं लग रहा, आपको लगता है तो आप कमेंट में बताइएगा कि नहीं इधर कुछ था। इस सूरत में क्या है कि स्टॉप लॉस ये हाई और टेक प्रॉफिट फर्स्ट तो मैं यहां पर रखूंगा। इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो 1/2 है। मैं स्कैल्पिंग है ना, कोई लॉन्ग बहुत बड़ी ट्रेड है नहीं, बहुत बड़ा ट्रेड नहीं, स्कैल्पिंग है, तो इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत है। और ये देखेंगे आपको आधे घंटे में, 15-20 मिनट में, 25 मिनट में, मैक्सिमम घंटे में, सवा घंटे में आपको ट्रेड का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और कोई आराम से रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मतलब सिंपल
इजी है, इजी टू ट्रेड है। एक चीज हमने यहाँ पर नोट कर ली, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई, और उसके अपोजिट साइड पर कोई ऐसी रुकावट नहीं है, कोई ऐसा बैरियर नहीं है, कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या लेवल नहीं है कि जो इसको रोक सके। लेवल कहाँ से शुरू होता है? इस जगह से। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हुई है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती थी। अब ये एक्सपीरियंस पे होता है, लेकिन मैं स्कैल्पिंग की नीयत से अगर देखूंगा तो स्कैल्पिंग की नीयत से मैं यहीं पर टेक प्रॉफिट लूंगा। लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। और वैसे तो इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, क्यों? क्योंकि लाइव ट्रेड में ट्रेड करना आसान नहीं होता। मतलब ये बहुत ही आसान मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी यहां पर आ जाइए, ये क्या हो रहा है? ये ये देखें। ठीक है, मार्केट ने की स्टॉप लॉस हंटिंग। स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेने के बाद इनवर्स कैंडल क्लोजिंग हुई। यार मतलब इतना सिंपल सी चीज है, इसको थोड़ा सा आप कोई 50-60 ट्रेड्स कर लेना प्रैक्टिस, या एक दो तीन मरतबा ये वीडियो देख करके, या जितनी मरतबा भी आप प्रैक्टिस कर लें। अब ये देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मार्केट वापस आके ये फेयर वैल्यू गैप और ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है ये पिक करके जा चुकी है। ठीक है, अब इस सूरत में ये भी हो सकता है कि आप एक तो अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर रखें, इस सूरत में भी ये कंप्लीट है, लेकिन नीचे क्या है? ओहो, नीचे क्या है कि यहाँ तक इम्बैलेंस अब जा रहा है, तो वहां पर भी आप रख सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं। तो मैं इसमें क्या करूंगा, क्योंकि स्कैल्पिंग है ये, तो 1/2 की आप रख लें। तो 1/2 कहाँ पे? यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये चीज आपके सामने है। क्या क्या चीजें इसमें देखी हमने? यहाँ पर मैं आपको सामने लिखता हूँ, देखिए इस तरह से बेशक पीछे चले जाएं चार्ट पे, मतलब बैक टेस्टिंग बेशक ना करें, पीछे चार्ट पर चले जाएं, इसी तरह से आप देखना शुरू हो जाएं, वो भी आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ। बैक टेस्टिंग अदरवाइज ना करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्या देखी? एसएल हंटिंग देखी हमने। ठीक है, एसएल हंटिंग के बाद इनवर्स कैंडल क्लोजिंग देखी, और इनवर्स कैंडल क्लोजिंग के बाद हमने टेक प्रॉफिट के लिए जो भी क्राइटेरिया सेट किया हुआ था वो देखा। तो कोई चीज आई डोंट थिंक सो कि यार इसमें कोई चीज मुश्किल है। मैं जो है कोई कोई चीज मुश्किल है। ये 3 ट्रेड्स आपके बता दें, प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, प्रोसीजर नहीं फॉलो करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई बात बनेगी। अब जनाब आ जाए यहाँ पर, ये ढेरों एक एक दिन में 2-2 3-3 ट्रेड्स मिलती हैं, बाद वीक में 8-10 ट्रेड्स मिल जाती हैं। ठीक हो गया? अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यहां से लेंगे हम ट्रेड, और इसमें हम टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखेंगे? मार्केट तो गई नीचे, लेकिन हम कहाँ पे टेक प्रॉफिट रखेंगे? हम टेक प्रॉफिट रखेंगे जनाब इस जगह पे। इसमें आप मजीद स्मॉलर टाइम फ्रेम जाएं तो मजीद अच्छी एंट्री मिल सकती है, लेकिन हम टेक प्रॉफिट रखेंगे इस जगह पे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है, वैसे तो वो फेयर वैल्यू गैप पिक्ड है, ये देखें, ये पिक करके जा चुकी है। ठीक है, तो एक दफा वैसे भी कोई लेवल पिक हो चुका हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस सूरत में ये है कि आप ये 1/2 रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये कोई ना कोई इधर स्मॉलर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, लेकिन सेफ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेड 1/1 अचीव हो चुका हो तो उसके बाद आप इसको ब्रेक इवन कर दिया करें, बेहतर ये होता है। देखें, सिर्फ ट्रेड करना अहम नहीं होता, इम्पोर्टेंट नहीं होता। ट्रेड करने के साथ साथ आपको अपनी ट्रेड को सेव करना, अपने कैपिटल को सेव करना, वो भी आना चाहिए। अब आ जाएं यहाँ पर, ये एरिया स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद हमें इनवर्स कैंडल क्लोजिंग यहाँ पर मिली। ये इनवर्स कैंडल क्लोजिंग मिली, हमने रखा स्टॉप लॉस हाई पे। ठीक हो गया? हाई पे रखने के बाद अब ये देखें यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। ये इम्बैलेंस कहाँ पर खत्म हो रहा है? इस जगह पे। तो हमने टेक प्रॉफिट रखना है कहाँ पर? इस जगह पे रखना है। ठीक है, तो 1/6, 1/1.5 से ज्यादा इसकी वो मिल रही है, अदरवाइज आप इस जगह पर भी रख सकते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि ट्रेंड सेल है। ठीक, और इसमें मजीद अगर थोड़े से स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो उसमें भी हो सकता है, अगर रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे या
एक और भी इसमें है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो इस तरह से भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेहतर करनी है। तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, सब चीजें इजी हैं, ठीक है। और ये जो चीजें मैंने बताई है ना यहाँ पर लिख करके, ये लाजमन आपने माइंड में रखनी है। वीडियो तसल्ली से देखें, इसको बार बार देखें, और नोट्स बनाएं लाजमी। नोट्स बनाने के साथ साथ 10 दिन आप ट्रेड्स लें, कोई 10-15, बेशक डेमो करें, डेमो करें, बल्कि फौरन से तो करें ही नहीं, 10 दिन ज्यादा दिन। आप कम से कम इस पे 30-40-50 ट्रेड्स लें, उसके बाद यहाँ पर आकर कमेंट करें और फिर मुझे बताएं कि हाँ जी फायदा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक हो गया। वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप चैनल होगा, उसको ज्वाइन कर लें। दुआ में जरूर याद रखें। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज।